Hello, dear students. Today we shall do one word substitution part 6. One word substitution, 5 parts we have already covered. Those who have joined lately, जो नए जुड़े मेरे साथ, उनके लिए बता दूं मैं कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्या मीनिंग है. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड, एक शब्द से सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन मीन्स टू टेक प्लेस ऑफ. तो इतने लंबे ऐसे सेंटेंस की जगह किसी की जगह इस्तेमाल करना होता है सब्सटीट्यूशन. तो इतने लंबे सेंटेंस की जगह आप एक ही शब्द यूज कर सकें, उसको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं. उदाहरणार्थ मैं आपको यदि समझाऊं कि ये 3 पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है, बीच में वो गोल गोल सा होता है, एक डंडा लगा होता है, बिजली से चलता है, घूमता रहता है, हमें ठंडी हवा देता है. यार सीधा फैन बोल देना. तो ये फैन क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है. इसी और चूंकि एक आर्ट है, ये आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है, इसलिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाता है. ऐसे राइटिंग यदि आपको करना है, उसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मस्ट है. अगर आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अच्छा नहीं है तो आप अच्छा ऐसे लिख ही नहीं सकते. पॉइंट बीइंग कि आपको ऐसे राइटिंग करना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अपीयर कर रहे हैं, दोनों के लिए आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आने बहुत जरूरी है. ज्यादा नहीं चाहिए आपको, 100-200 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आते हैं वो बहुत है. 5 पार्ट्स हम पहले कवर चुके हैं, कर चुके हैं. आज 6th पार्ट है, इसमें और वर्ड्स देखते हैं. पहला वर्ड देखिए, प्लेजियरिज्म. प्लेजियरिज्म, PLAGIARISM. यहां मैं ये आपको नोट करा दूं कि ये प्लेगियरिज्म नहीं है, ये प्लेजियरिज्म है. ये जो है ये ग नहीं है, ये ज है, जसबीर सिंह वाला ज. प्लेजियरिज्म. प्लेजियरिज्म का अर्थ होता है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स. दूसरों के लिखे हुए से चुराना. जैसे मान लीजिए आप कोई बुक लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, 4 लाइनें उसकी किताब से उठाई, 4 लाइनें उसकी किताब से उठाई, 4 लाइनें उसकी किताब से उठाई और बोला जी लो जी मेरी बुक हो गई. तो आपको जो है इस पे केस हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. यह एक अपराध है. किसी और की नॉलेज को आप अपनी नॉलेज कह के बताएं, ये अपराध है. इसको प्लेजियरिज्म बोलते हैं. उसकी इंटेलेक्चुअल कंटेंट की आप चोरी कर रहे हैं, दैट इज प्लेजियरिज्म. ठीक है, इंटेलेक्चुअल किसी का कंटेंट चोरी करना अपराध है. हाँ, उसका नाम कोट करके आप बोल सकते हैं. जैसे मान लीजिए कोई चीज, कोई मेरी नॉलेज है, मैंने आपको सिखाई है, तो और आप आगे किसी और को बता रहे हैं, अपनी नॉलेज बता के वो नहीं चलेगा. आप ये बता सकते हैं कि जसबीर सर ने ये कहा, ठीक, और उनसे मैंने ये सीखा, ये फॉर्मूला है और ये मैं आपको बता रहा हूं. तब आप ऐसा कर सकते हैं. ऐसा आप लिख भी सकते हैं. जो आप रिसर्च वर्क करते हैं तो आप लिख सकते हैं, किसी और की बात आप लिख सकते हैं, लेकिन नीचे आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरी नॉलेज नहीं है, ये उसकी है. और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको प्लेजियरिज्म के चार्ज में चार्जशीट किया जा सकता है, आप पे फाइन किया जा सकता है, केस किया जा सकता है. प्लेजियरिज्म. प्लेजियरिज्म मतलब किसी दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराना. फिर है accomplice. Accomplice is a person who helps to break laws. Who helps to break laws. Accomplice is a person. Accomplice in a crime. Accomplice in a crime बोला जाता है. जो किसी अपराध में साथी हो उसको accomplice in a crime बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैंने मर्डर किया, आपने मेरा साथ दिया मर्डर में, तो आप मेरे accomplice हैं. आप मेरे accomplice हैं. Accomplice is somebody who helps in crime. Who helps in अच्छे काम के लिए अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो आप accomplice नहीं कहलाएंगे. ये वर्ड सिर्फ उसी के लिए है, क्राइम के लिए है, जो क्राइम में हेल्प करता है, दैट इज accomplice. थर्ड वर्ड इज स्नॉब. स्नॉब. स्नॉब, SNOB. वन हु डिस्पाइजेस. डिस्पाइजेस मींस हेट्स. हेट माने घृणा करना. डिस्पाइज मींस घृणा करना. डिस्पाइजेस पर्संस ऑफ लोअर सोशल पोजीशंस. जिसको बहुत ज्यादा ये माइंड में रहता है ना कि आई एम ऑफ हायर सोशल क्लास, हायर सोसाइटी, और जो ये नीचे वाले जो हैं छोटे लोग, जो इनका सोशल स्टेटस कम है, दे डोंट फील लाइक टू गेट इन्वॉल्व विद देम. वो चाहते हैं कि उनसे मैं डिस्टेंस बना के रखूं, दूरी बना के रखूं, नहीं वो मेरे स्टेटस के नहीं है. तो इस टाइप का जो बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है एक सोसाइटी को लेके, सोसाइटी के स्टेटस में को लेके, उसको बोलते हैं स्नॉब. तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि नेगेटिव टर्म है. नेगेटिव टर्म. ऊंची सोसाइटी का होने का घमंड या सिर्फ ऊंची सोसाइटी में मिक्स होना, वही स्नॉब्स है. इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ. खुद के अंदर झांकना, खुद को समझना इज इंट्रोस्पेक्शन. एट टाइम्स इंट्रोस्पेक्शन इज मस्ट. इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें और पता करें कि क्या है, कैसे है. इसने लिखा टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स. अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एग्जामिन करना, का मूल्यांकन करना इज इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन. और दूसरे का अगर कुछ करेंगे तो इंस्पेक्शन हो जाएगा. अगर दूसरी बाहर की चीज को हम कुछ चेक कर रहे हैं
तो वो इंस्पेक्शन होता है, और खुद के अंदर चेक कर रहे हैं तो इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है। फिर है एनिक्डोट। एनिक्डोट क्या होता है? ई लिखा जाता है, बोला आई जाता है, ई लिखा जाता है, बोला आई जाता है। एनिक्डोट क्या होता है? एनिक्डोट क्या होता है? ए शॉर्ट स्टोरी विच इज रियल, किसी आदमी की या किसी घटना की कोई स्टोरी जो रियल हो। मैं तो आपको एक एनिक्डोट सुनाता हूं, ठीक है। जब मैं 5th क्लास में था तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। मैंने अपने जीवन से कोई 5th क्लास का किस्सा सुनाया, रियल किस्सा सुनाया, दैट इज एनिक्डोट, किस्सा, रियल कहानी, छोटी कोई इवेंट से संबंधित, किसी पर्सन से संबंधित छोटी कहानी इज एनिक्डोट, बट दैट मस्ट बी रियल। So he says a short amusing story about some real person or event. Then we have prodigy, PRODIGY, prodigy है ये, prodigy नहीं बोलना इसको, ज है ये, जसबीर सिंह वाला। prodigy is a child of unusual talent. जो चाइल्ड प्रोडिजी मीन्स जो बच्चा होता है वो कई बार बचपन से ही टैलेंटेड होता है ना, शुरू से ही बहुत टैलेंटेड होता है, एक्सट्रीमली अनयूजुअल होता है, आम लोगों से मच मच अबव होता है, सो उसको प्रोडिजी बोलते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड भी बोल देते हैं हम लोग। तो गिफ्टेड चाइल्ड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको प्रोडिजी वर्ड नहीं आता, राइट वर्ड इज प्रोडिजी। देन वी हैव coquette. Coquette is a girl or a woman who flirts with people. Coquette is a girl or a woman who flirts with people. उसको coquette बोलते हैं। स्पेलिंग देखिएगा, अभी ये कोई पता नहीं चलता है बेटे, हो सकता है जो मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ वो हो सकता है आपके स्पेल चेक में आ जाए, क्योंकि एग्जाम्स में स्पेलिंग्स भी आती हैं, तो हो सकता है वही वर्ड स्पेलिंग्स में आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने आपको स्पेलिंग्स में पढ़ा रखा है, ठीक है ना, स्पेलिंग की भी मेरी सीरीज है, इस पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे। सो जो मैंने आपको स्पेलिंग में पढ़ा रखा है वो हो सकता है कहीं वर्ड मीनिंग में आ जाए। सारा इंटीग्रेटेड है ये, लेकिन घुमा फिरा के मैं आपको बता चुका हूँ कि 1000-2000 वर्ड से ज्यादा का खेल है नहीं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। बस 2-1000 वर्ड्स अच्छे से आपको आते हो बहुत है, वही घुमा फिरा के वही आते हैं सब पेपर में। सब मैंने सारे प्रीवियस ईयर स्टडी कर लिए, सब में यही हाल है, वही 2000 वर्ड्स हैं, घुमा फिरा के वही आ रहे हैं, आपको बस वो 2000 वर्ड्स रटने हैं, दैट्स इट। देन वी हैव euthanasia. Euthanasia, EUTHANASI. Euthanasia is bringing about painless deaths, especially in a disease. जैसे कोई आदमी कोमा की स्टेज में है या वेजिटेबल स्टेज में है। वेजिटेबल स्टेज आप समझते हैं? वेजिटेबल स्टेज हम तब बोलते हैं जब कोई आदमी इतना बीमार है कि वो बेड पे ही रहता है, नहीं, टॉयलेट बाथरूम खाना पीना सब कुछ बेड पे ही करना पड़ता है उसको, वो उठ ही नहीं सकता, तो उसको वेजिटेबल स्टेट बोलते हैं। नहीं, वो न बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता, वो बस दवाइयों के सहारे जैसे तैसे जी रहा है, उसको वेजिटेबल स्टेट बोलते हैं। तो कोई आदमी वेजिटेबल स्टेट में है, कोमा में है, तो इस टाइप से वो या उसके घर वाले कई बार पिटीशन लगाते हैं यूथेनेसिया डेथ के लिए, कि ठीक है कि कोई जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए और चुपचाप शांति से इस परेशानी से मुक्ति मिल जाए, दैट इज यूथेनेसिया। यूथेनेसिया इज पेनलेस डेथ। कैसी डेथ? पेनलेस डेथ। आप कोई इंजेक्शन लगा दीजिए ताकि वो शांति से मर जाए, दैट इज यूथेनेसिया। देन वी हैव पेन, PEN, पेन। पेन ये वो कलम वाला नहीं है जो आप लिखते हैं, वो पेन नहीं है, वो पेन तो आपको आता ही है। दूसरा मीनिंग जो है पेन का वो ये होता है ए स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शीप एंड पोल्ट्री। कोई उनके लिए, गाय भैंस के लिए, है ना, भेड़ बकरियों के लिए या इनके लिए, मुर्गियों के लिए कोई आपने बाड़ा बनाया होता है, कोई उनका घर सा बनाया होता है, दैट इज पेन, PEN, पेन। नहीं, आज ही पता चला होगा आपको, ये सिंपल सा वर्ड है पर आज ही पता चला है। देन वी हैव डिप्लॉय। डिप्लॉय हम आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि भाई वहां पे आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है, वहां पे CRPF डिप्लॉय कर दी गई है, वहां पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है। डिप्लॉय वर्ड हम सुनते हैं, आम न्यूज़पेपर में आता रहता है, लेकिन उसका मीनिंग एक्चुअल क्या है? डिप्लॉय का मतलब है कि आपने तैयार कर दिया है उसको, बटालियन को या रेजिमेंट को या टुकड़ी को, फॉर बैटल। इट इज ऑल आर्म्ड एंड रेडी टू फेस एनी सिचुएशन, दैट इज डिप्लॉय। उसको एंड इज डिस्बर्स्ड, उसको भेज दिया आपने अलग अलग स्थान पे, तो वो होता है। जैसे देखिए, डिप्लॉय मींस टू कॉज टू स्प्रेड आउट, टू कॉज टू स्प्रेड आउट, जहां जहां पे जरूरत है उन इलाकों में टुकड़ियों को भेज दिया गया है। स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, ठीक है, जहां जहां जरूरत है वहां पे उनको रेडीनेस फॉर बैटल के लिए भेज दिया गया है, हु आर ऑल आर्म्ड, उसको डिप्लॉय बोलते हैं। फिर देखिए, लाइसेंशियस,
LICENTIOUS, तो ये लाइसेंटियस नहीं होता है, लाइसेंशियस होता है। ये टी जो है ये ट नहीं है, ये श है, शक्कर वाला। लाइसेंशियस क्या है? लाइसेंशियस, ए मैन ऑफ लैक्स मॉरल्स, अनप्रिंसिपल्ड मैन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप लूज कैरेक्टर बोल देते हैं। लूज कैरेक्टर तो इसलिए बोलते हैं ना कि हमें लाइसेंशियस नहीं आता। लूज कैरेक्टर कोई वर्ड थोड़े है, वो तो ऐसे काम चला हुआ है। सो लाइसेंशियस इज द राइट वर्ड फॉर लूज कैरेक्टर मैन। यस, लाइसेंशियस। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे बहुत, इसमें कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीनिंग से भी। जैसे मैंने आपको लाइसेंशियस बताया, यूथेनेसिया बताया, पॉकेट बताया, है ना, प्लेगियरिज्म है सॉरी, ये सारे जो हैं ये क्या है, इनकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन वी हैव हाईजैकर। हाईजैक, प्लेन हाईजैक कर लिया, हाईजैक हम सुनते हैं, लेकिन हाईजैकर वर्ड कम सुनते हैं हम। हाईजैकर वर्ड भी होता है। हाईजैकर मीन्स वन हु फोर्सिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ ए बस और एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का या बस का जो जबरदस्ती कंट्रोल अपने उसमें ले लेता है, उसको हाईजैकर बोलते हैं। यूक्सोरिसाइड, यूएक्स है ये, आई होप इट इज विजिबल, UXORICID। साइड मीन्स मर्डर होता है। आपने मेरी स्लाइड्स देखी है, फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था CID, साइड मीन्स मर्डर। यूक्सोरिसाइड, ठीक है, यूक्सोरस से बना है, यूक्सोरस इज वाइफ। यूक्सोरिसाइड, साइड मीन्स मर्डर। जैसे आप बोलो इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मर्डर, फंगीसाइड, फंगस का मर्डर, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का मर्डर, रेजिसाइड, होमिसाइड, है ना, अपना ही मर्डर, सुइसाइड, राइट। सो साइड इज मर्डर। Uxoricide, Uxorus means wife, side means murder. So Uxoricide means murder of one's wife, murder of one's wife. So अपनी वाइफ को मारना, आप सपने में तो कुछ भी कर सकते हो ना, असली में मारना इज Uxoricide, ठीक है, Uxoricide, the act of killing one's wife. So the act of killing one's wife is Uxoricide, right? All the men watching my video must be very happy they got a new word. What about women? They also must be waiting for a word. Yes. So the another word is mariticide. MARITICIDE. Mariticide is the opposite. Uxoricide का opposite. यानी कि the act of killing one's husband is mariticide, जो maritus से बना है, MARITUS. Maritus means husband. So clear है? Uxoricide, killing of one's wife, अपनी wife को मारना. Mariticide, killing of one's husband, अपने husband को मारना. Husband. Then we have postscript. Postscript is anything written in a letter after it is signed. After it is signed. कोई लेटर है, वो अभी छप गया है, साइन हो गए, उसके बाद ऑफिसर चला गया, फिर भी कुछ और इंपॉर्टेंट आ गया जो साइन होने के बाद ऐड करना पड़ जाता है, तो उसमें लिखा मेंशन होता है वो पोस्टस्क्रिप्ट। दैट इज पोस्टस्क्रिप्ट एक्चुअली, वो साइन होने के बाद ऐड हुई है, कोई अर्जेंट मैसेज आ गया आफ्टर साइनिंग, सो दैट इज पोस्टस्क्रिप्ट। Then we have acrobat. Acrobat is an entertainer who performs difficult actions. जो डिफिकल्ट एक्शंस करते हैं, फिजिकल डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, कलाबाज टाइप आप बोल सकते हैं, उनको एक्रोबैट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोबैट्स। लेट्स क्विकली रिवाइज दीज वर्ड्स। फर्स्ट था प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म का अर्थ है किसी दूसरे की जो रिटन नॉलेज है उसको अपनी करके दिखाना, उसको यूज करना बिना सोर्स बताए। एकम्प्लिस, किसी को इलीगल काम में या क्राइम में हेल्प करना इज एकम्प्लिस। स्नॉब, जो अपने आप को हाई सोसाइटी का समझे और या दूसरे जो लो सोसाइटी जिनको वो समझता है उनके साथ मिक्स करना पसंद ना करे, गैप रखना पसंद करे, इस टाइप का आदमी, स्नॉबिश, घमंडी टाइप्स। इंट्रोस्पेक्शन, अपना खुद का मूल्यांकन करना इज इंट्रोस्पेक्शन। एनिक्डोट, एनिक्डोट कोई छोटा किस्सा, कहानी, लेकिन वो रियल होना चाहिए। प्रोडिजी, एक ऐसा चाइल्ड जो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान है, अनयूजुअल है। पॉकेट, कोई गर्ल या वुमन जो फ्लर्ट करती है। यूथेनेसिया, दया वाली डेथ, जिसमें कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए और वो अशांति से मर जाए, स्पेशली जो बहुत बीमार लोग हैं उनके लिए। पेन, पेन इज बाड़ा, वो एनक्लोज्ड प्लेस जहाँ पे कैटल को, शीप को, गोट को या पोल्ट्री को रखा जाता है। डिप्लॉय, फोर्सेस को भेजना अलग अलग स्थानों पे जहां आवश्यकता है। लाइसेंशियस, लाइसेंशियस इज लूज कैरेक्टर। हाईजैकर, जो हाईजैक करता है। यूक्सोरिसाइड, किलिंग वंस वाइफ, क्राइम ऑफ किलिंग वंस वाइफ। पोस्टस्क्रिप्ट, लेटर कंप्लीट हो गया, उस पर जो अथॉरिटी उसने साइन कर दिया, उसके बाद कुछ इमरजेंसी में ऐड करना पड़ जाए, दैट इज पोस्टस्क्रिप्ट। एक्रोबैट, जो फिजिकल एक्शंस दिखाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे
जो रस्सी पे चलते हैं, है ना, इस टाइप के जो जिम्नास्टिक टाइप जो फिजिकल एक्शंस दिखाते हैं उनको एक्रोबैट्स बोलते हैं। होपफुली आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। होप यू एंजॉयड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 6। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन पार्ट 7। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।